हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं योग पार्ट 4 लेके आई हूँ, जो बंद कोण आसन है। बंद कोण आसन को आज के डेट में लोग उसको बटरफ्लाई नाम दे के रखे हुए हैं, तितली आसन, जबकि ये गलत है। ये तितली आसन को आसन मत बोलिए, आप एक्सरसाइज बोल सकते हैं। बटरफ्लाई नाम दिए हैं तो एक्सरसाइज बोलिए उसको, क्योंकि सनातन धर्म में आसन बोला जाता है और आसन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, स्थिरता। जो भी आसन हम लोग करते हैं उसमें स्थिरता नहीं है, जो हमारे शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए योग कराए, वही योग है। योग का मतलब होता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो जब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ेंगे ही नहीं तो वो आसन नहीं है, वो योग नहीं है, वो सब एक्सरसाइज है। तो मैं जो बता रही हूँ, आप आसन कीजिए। फ़िलहाल आसन की ज़रूरत है आपके शरीर को। मेरे हिसाब से अभी आप लोग आसन कीजिए। एक्सरसाइज भी बताऊंगी, एक्सरसाइज भी बहुत पड़े हैं, पर आसन की ज़रूरत है तो आसन कीजिए। ऊपर पिक्चर में दिए हुए हैं, वो पोज आप समझ जाइए। आपको बैठ के करनी है। इस पोज को देख लीजिए ध्यान से। आप लोग ऐसे बैठ जाइए। बैठ के अपने हाथों को, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। आप मतलब आपस में कनेक्ट करके अपने पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। पकड़ के उसको जितना देर बैठ सकते हैं उस पोज में बैठिए। और अगर आपको एक्सरसाइज भी करनी है एक से इसके साथ, तो आप धीरे धीरे मूवमेंट कीजिए, ज़्यादा तेज मूवमेंट मत कीजिए। मेरी बात मानिए तो आप मूवमेंट कीजिए ही नहीं, क्योंकि मैं आपको फ्यूचर के लिए बता देती हूँ कि जब हम ज़्यादा मूवमेंट वहाँ से करते हैं ना, जो हमारे जो हिप एरिया से जो कनेक्टेड होता है हमारा थाई, वहाँ पर घर्षण पैदा होता है, जिसके कारण हमारे फ्यूचर में बोन्स की वीकनेस को शो भी करा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को जो समझा रही हूँ, जो बोल रही हूँ, जिस तरीके से करने के लिए बोल रही हूँ उसको कीजिए, और नहीं तो फिर आप एक्सरसाइज ही कीजिए। आप प्रेजेंट ऑफ टाइम में आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग दिखेंगे, फिर फ्यूचर में जाकर क्या होगी, लुढ़क जाएंगे। तो आप एक्सरसाइज ही कीजिए अगर आपको एक्सरसाइज ही करना है, और नहीं तो फिर आसन को अपनाइए। आसन से आपके लॉन्ग टाइम तक शरीर आपके साथ देंगे, तो आसन को अपनाएं। अब मैं इसके अभी तक तो ना बेनिफिट बताया है ना इसके लॉस बताए हैं मैंने, तो मैं अब आप लोगों को पहले इसकी लॉस बता देती हूँ। जिनके बैक में, जिनके कमर में पेन होता है, वो बैठ के ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं, तो सुप्त बंद कोण आसन करें। सुप्त बंद कोण आसन मतलब इस पोज में थोड़े देर के लिए आप बैक की तरफ लेट जाएं, पीछे की तरह लेट जाएं। अगर आप पीछे की तरह लेट के थोड़ी देर 2-3 मिनट भी लेटे रहते हैं, तो इससे आपको जो बेनिफिट है इस आसन का, वो बेनिफिट भी मिल जाएंगे और आपके कमर और बैक के दर्द को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेंगे। और अगर किसी के बैक में दर्द उतना नहीं है, बैठ सकते हैं, तो बैठे रहें। और अगर आप कमर और बैक में आपके दर्द नहीं है, तो आगे की ओर इसको झुकेंगे तो ये आपको और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन आगे की ओर झुकिए तो स्ट्रेट झुकिए। ऐसा नहीं कि आप गोलाकार बॉडी को, पीठ को, कमर को बनाकर झुक गए, नहीं, स्ट्रेट झुकने की कोशिश कीजिए। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे बात कीजिए, मैं आप लोगों को वीडियो कॉल के द्वारा भी समझा सकती हूँ। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है हमसे बात कीजिए। मैं आप लोगों को बिना नाम लिए, बिना फेस दिखाए, बिना कुछ भी किए आप लोगों की मदद करूँगी। कभी भी आप लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं होने दूँगी किसी के सामने। इसीलिए आप हमसे बेझिझक बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझा दूँगी किस तरीके से क्या पोज कैसे करनी है, कैसे नहीं। और अगर आपको समझ में आती है तो आप कीजिए इससे। अब इसके फ़ायदे बताती हूँ मैं आपको। इसके फ़ायदे क्या है? सबसे पहले आपके थाई को स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, थाई को स्ट्रेच करेंगे, उस पोर्शन को स्ट्रेच करेंगे। जितने भी इंटरनल इन्फेक्शन होते हैं उन इन्फेक्शन को दूर करने में ये योग बहुत मदद करता है। फिर उसके बाद आपकी जो पीरियड है वो पीरियड को अच्छा कर देंगे, रेगुलर कर देंगे। और जब रेगुलर पीरियड किसी के हो जाते हैं तो आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं।
पीरियड को रेगुलर करेंगे, आपके पीरियड से रिलेटेड जितनी भी समस्या हैं उन समस्या को दूर कर देंगे। फिर उसके बाद और क्या कर देंगे, आपको इंटरनल पार्ट की जो भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इंटरनल पार्ट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। तो प्रेगनेंसी के लिए ये सबसे अच्छी आसन है, तो इसको कीजिए। अब इसको कोई भी, आप कुमारी लड़कियां हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में जब आपकी शादी होगी तब आपको इस तरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, किसी भी तरह के इन्फेक्शन, जो इंटरनल इन्फेक्शन होते हैं उन इन्फेक्शन से आप दूर रहेंगे। इसलिए इसको हर कोई कर सकता है, स्पेशली वुमेन करे तो ज़्यादा बेटर है, इसको जेंट्स भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर सकते हैं बेझिझक। मैं किसी को बिना आपको पहचान कराए ही मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।